इजराइल हमास के वार्ताकार 15 महीने से अधिक समय से चल रहे विनाशकारी युद्ध के बाद गाजा में संघर्ष विराम पर आखिरकार सहमत हो गए हैं और अब फिलहाल उम्मीद यह है कि इजराइल के कैबिनेट मतभेद के बावजूद इस पर मुहर लगा दी गई है। इस समझौते से बंधकों और कैदियों की रिहाई हो सकेगी और साथ ही साथ स्थायी शांति की वापसी भी होगी। कहीं ना कहीं ये जो समझौता हुआ है वो प्रभावी हो जाएगा। हालांकि इस समझौते के बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी क्लियर नहीं है। वो सवाल कौन से हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रखेंगे। संघर्ष विराम के बाद गाजा का प्रशासन आखिर कौन संभालेगा, सवाल नंबर पहला। क्योंकि समझौता हो चुका है, ऐसे में सवाल यह भी बन जाता है कि हमास में अब आगे होगा क्या। सवाल यह भी है कि गाजा के किन इलाकों की पकड़ फिलहाल इजराइल के हाथों में ही रहेगी। सवाल यह भी है कि इजराइल के बंधक क्या एक साथ रिहा कर दिए जाएंगे। तो समझौते के बाद ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी स्पष्टता क्लियर नहीं है। मोटे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन मई से समझौते के लिए प्रयासरत था, यानी कि वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में डील हो जाए। बाइडेन और ट्रंप ने गाजा सीज फायर को पक्का करने के लिए अपनी दुश्मनी के इतिहास को नकारा भी है, जो जग जाहिर है। दोनों ही प्रेसिडेंट्स ने अपने सलाहकारों को यह निर्देश दिया था कि वो इजराइल और हमास को गाजा में चल रही लड़ाई को रोकने और 15 महीनों से वहां बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के लिए एक सीज फायर पर, एक एग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए मिलकर बात करें। तो अब वर्ल्ड इन फोकस में, क्योंकि इस समझौते की आज जब हम बात कर रहे हैं, तो अब हम यहां पर आपको बताएंगे, जानेंगे कि इस समझौते में आखिर हुआ क्या है और किसे मुक्त किया जाएगा, आगे क्या होगा, समझौते में फिलहाल क्या है वो जानकारी आप भी लीजिए। दरअसल युद्ध विराम का पहला चरण 6 सप्ताह तक चलेगा। इजरायली सेनाएं आबादी वाले क्षेत्रों से दूर गाजा के पूर्व में वापस चली जाएंगी। बताया गया है कि इस चरण के दौरान बंधकों को रिहा किया जाना शुरू हो जाएगा। समझौते के पहले चरण के दौरान फिलिस्तीनी लोग गाजा के सभी क्षेत्रों में वापस लौट सकेंगे, जो करीब करीब जमींदोज हो चुके हैं और बर्बादी की कहानी कह रहे हैं। उन्हें मानवीय आपूर्ति की सहायता प्राप्त हो सकेगी। अब सवाल है कि किसे मुक्त किया जाएगा। देखिए, अगर युद्ध विराम लागू होता है तो गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों और इजराइल में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा सकेगा। माना जाता है कि करीब 100 बंधक अब भी गाजा में हैं। हालांकि इजरायली अधिकारियों का यह मानना है कि उनमें से करीब 35 लोग मर चुके हैं। हालांकि सारे बंधकों को एक साथ रिहा नहीं किया जाएगा। 42 दिवसीय समझौते के दौरान लगभग 33 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की बात कही जा रही है। सवाल यह भी है जिस पर हमारा फोकस है कि ये जो वार्ता है वो आगे बढ़ी ही क्यों। इस वार्ता में तब से तेजी आई है जब से इजराइल ने लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ एक अलग संघर्ष विराम समझौता किया। इजराइल के साथ बढ़ते संघर्ष से बुरी तरह त्रस्त होकर हिजबुल्लाह ने नवंबर में इजराइल के साथ संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते ने हमास को अलग थलग करने में मदद की है। समझौते का दूसरा चरण कब लागू होगा? देखिए, अग्रीमेंट का दूसरा चरण कब शुरू होगा यह स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गाजा में इजराइल की वापसी और स्थायी युद्ध विराम पर तय होगा। साथ ही इस बात पर भी हमास कितने युद्धबंदियों को छोड़ता है और कैसे छोड़ता है, यह बात इस पर निर्भर करती है कि पहला चरण किस तरीके से सक्सेसफुली अपने अंजाम तक पहुंचता है। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। तो इजराइल के देखिए पीएम नेतन्याहू ये जानते हैं कि गाजा में वॉर को नहीं रोकना ट्रंप के गुस्से की वजह बन सकता है और ट्रंप के पिछले कार्यकाल के आखिरी समय में नेतन्याहू के संबंध उनसे खराब भी हो गए थे। सवाल यह भी है कि क्या समझौते के बाद गाजा पर हमास का कंट्रोल फिर होगा? देखिए, गाजा पर नियंत्रण को लेकर हालिया समझौते के बाद भी सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है। टेक्निकली देखा जाए तो गाजा पट्टी पर हमास का कंट्रोल है, जो एक इस्लामी संगठन है
और इजराइल गाजा की सीमाओं को कंट्रोल करता है। उसकी आर्थिक गतिविधियों पर काफी हद तक उसका प्रभाव है। और हालिया समझौते के बाद भी यह क्लियर नहीं है कि गाजा पर कंट्रोल किसके हाथ में होगा, क्योंकि इजराइल शायद ही चाहे कि गाजा पट्टी पर पहले की तरह हमास का कंट्रोल बना रहे। सवाल यह भी है कि समझौते के बाद हमास की संरचना या स्थिति कैसी होगी। देखिए, गाजा पर हुए हालिया समझौते के बाद हमास की संरचना और स्थिति को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी कोई निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल ही है। हालांकि अगर हमास समझौते की शर्तों को पूरा करने में सफल रहता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता प्राप्त करता है तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। अगर हमास समझौते का उल्लंघन करता है या अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे झुक जाता है तो उसकी स्थिति कमजोर होगी और समझौते के बाद हमास के भीतर आंतरिक मतभेद बढ़ सकते हैं। देखिए, कुछ लोग यहां ये समझौते को स्वीकार कर सकते हैं जबकि अन्य विरोध भी कर सकते हैं। तो इजराइल का हमास के प्रति रवैया भी हमास की स्थिति को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। और अगर इजराइल हमास को एक वैध राजनीतिक संगठन के रूप में मान्यता देता है तो हमास की सिचुएशन में सुधार हो सकता है।